दोस्तों आपने फिल्मों और सीरियल में देखा होगा कि एक आदमी का डेथ सर्टिफिकेट इशू हो गया है और वो आदमी जिंदा है, तो वो अपना डेथ सर्टिफिकेट ले लेके हर जगह घूमता है कि भाई मैं जिंदा हूँ, ये डेथ सर्टिफिकेट कैंसिल कर दो। तो इसी तरह से यहाँ पे कुछ लोगों का इस तरह से होता है जहाँ पे वो जिंदा होते हैं लेकिन उनकी एग्जिट के अंदर में डेथ डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से वो अपना यूएन नंबर खोल नहीं पा रहे होते हैं और ऐसे में उनको ये साबित करना पड़ता है कि भाई मैं जिंदा हूं, मेरा ये यूएन नंबर दोबारा चालू कर दीजिए। तो ऐसा क्यों होता है मैं आपको पहले ये मोटा मोटा समझा देता हूं। देखो ये केस ना ज्यादा लोगों के साथ नहीं होता है, ये केस दो ही कंडीशन में होता है। पहली कंडीशन है कि जो कंपनी वाला है, कंपनी वाला आपको बहुत परेशान करना चाहता है। अगर वो बहुत परेशान करना चाहता है तो वो जानबूझ के आपका एग्जिट के अंदर में डेथ डाल देता है ताकि आप उस यूएन से पैसा ना निकाल सको, आपका ये यूएन जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। दूसरा रीजन ये होता है जो कि ज्यादा संभावना रहती है कि अगर आप कहीं और से केवाईसी कराते हो और केवाईसी करने वाला आदमी आपसे एक फीस बोलता है और वो फीस आप नहीं देते हैं, तो केवाईसी करने वाला आदमी क्या करता है कि आपके एग्जिट के अंदर डेथ डाल देता है और फिर आप फंस जाते हैं बुरी तरह से। फंसते क्यों हैं? क्योंकि मान लो कि अब ये केवाईसी करने वाली कंपनी आपको ना तो लेटर बना के देगी, ना ही आपका फॉर्म 5 फॉर्म 10 देगी। तो आप कैसे ये साबित करोगे कि आप जिंदा हो? सिर्फ बोल देने भर से आपको ये नहीं माना जाएगा कि इस यूएन को हम चालू कर देंगे। कंपनी के भी लेटर लगेंगे और अगर केवाईसी कहीं और से कराया और उसने एग्जिट के अंदर डेथ डाल दिया तो समझो कि आपके तो एल लग गए। ठीक है, अब मैं आपको ये पूरा चीज जो है प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ ये किस तरह से होता है। आप यहाँ देखेंगे कि अगर एम्प्लॉय अपनी तरफ से एग्जिट डालना चाहे तो यहाँ पे डेथ का कहीं भी ऑप्शन नहीं है। कैसे होता है? मैनेज में जाते हैं, मार्क एग्जिट पे जाते हैं, फिर कंपनी सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हमें ऑप्शन नजर आ जाता है। वहीं पे अगर हम कंपनी का पोर्टल देखते हैं तो कंपनी का पोर्टल पे आपको यहाँ नजर आ रहा है डेथ इन सर्विस। तो डेथ इन सर्विस का मतलब यही है कि भाई बंदा जो है मर चुका है। जैसे मैं आपको ये एग्जांपल जो दिखा रहा हूँ इसके अंदर आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस आदमी का डेथ इन सर्विस डाल दूंगा तो इनका जब लॉगिन करने के लिए जाया जाएगा तो ये इस तरह से एरर आएगा और ये जो एरर आएगा इस चीज़ को अगर ठीक करना है तो क्या करना होगा? फिर एक लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा। ये लंबा प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप भी इस तरह से फंस चुके हैं तो आपको ये प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा जिसे जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म कहते हैं। मैं इस फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि यहाँ आपकी जो यहाँ पे रॉन्ग है, रॉन्ग में आप क्या डालेंगे? जो आपकी एग्जिट डेट डल गई है। और करेक्ट में क्या डालना है? करेक्ट में डालना है करेंटली वर्किंग। ठीक है, करेंटली वर्किंग या करेंटली अलाइव ऐसे डालना है आपको। ठीक है, अगर आपने एग्जिट अभी नहीं की है, मतलब अगर आपकी कंपनी चालू है, आपकी सर्विस चालू है और आप नौकरी करना चाहते हैं तो आप यहाँ करेंटली एक्टिव लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार तो आपको पीएफ ऑफिस में चक्कर लगाना ही पड़ेगा। तो आप चाहें तो ये फॉर्म फाइनल करने से पहले एक बार पीएफ ऑफिस भी जा सकते हैं इस चीज़ को बेहतर समझने के लिए। दूसरा आपको फॉर्म क्या लगाना पड़ेगा? दूसरा फॉर्म जो है वो फॉर्म नंबर 5 और फॉर्म नंबर 10 लगाना पड़ेगा। ये जो फॉर्म है इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे रीजन ऑफ लिविंग आएगा। तो यहाँ रीजन ऑफ लिविंग के अंदर में यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पहले आप इनकरेक्ट डालो और उसके बाद करेक्ट डालो। तो यहाँ अगर आपको एग्जिट डालना ही है तो आप यहाँ शॉर्ट सर्विस डाल सकते हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि एग्जिट के अंदर में डेथ डालना ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं डालना है, तो फिर आपको ये फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरेंगे। इसके साथ में ही आपको अपना प्रमाण देना पड़ेगा। प्रमाण क्या क्या देना पड़ेगा? प्रमाण में आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपना 10th का सर्टिफिकेट दे सकते हैं। हो सकता है आपसे एफिडेविट मांगा जाए और इसके साथ में कंपनी एक लंबा सा लेटर लिख के देगी कि भाई तुम पागल हो गए हो क्या कि एक जिंदा आदमी को तुमने मरा हुआ दिखा दिया। तो कंपनी इस तरह से लेटर बना के देगी तो ही आपका यहाँ पे एक्टिवेट होगा। तो ये मैंने केस बताया है कि जब गलती से इस तरह से या फिर जानबूझ के परेशान करने के लिए एग्जिट के अंदर डेथ डाल दिया गया है। मैंने आपको जो प्रैक्टिकली चीज़ें दिखाई हैं, मेंबर का पोर्टल, कंपनी का पोर्टल और यहाँ पे जो फॉर्म दिखाया है, ये मैं आपको इसलिए बता पाता हूँ
क्योंकि मैं पीएफ का काम करता हूं। तो अगर आप पीएफ का काम सीखना चाहें तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कंपनी का काम करना चाहें तो भी आप मेरे से कंपनी का भी कंसल्टेंट बनने का ट्रेनिंग ले सकते हैं और पार्ट टाइम कमाइए या फुल टाइम कमाइए, इस चीज़ को आप सीख के कमा सकते हैं। और अगर चैनल अच्छा लगा हो तो सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो कैसी लगी है, 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट में बता दीजिए। मिलते हैं अगली जानकारी वाली वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।